हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आपके अपने चैनल हिंदी के रंग विपिन सर के संग पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग हिंदी का एक विशेषण जो टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विशेषण। ये सभी एग्जाम्स के लिए जो भी यूपी ट्रिपल एस से कंडक्ट किए जाते हैं, चाहे वो आपका वीडियो री एग्जाम हो या एसएससी जीडी हो, और हालांकि जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें भी हिंदी पूछी जाएगी, तो वहां पर भी विशेषण से क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। देखते हैं इस वीडियो में कैसे प्रश्न है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग एक कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करें, बताएं हमें कि वीडियो कैसा लगा। अगर कोई मिस्टेक भी होती है हमारी, तब भी आप लोग वहां पर कमेंट करें और हमें बताएं, सजेस्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहां पर फोकस करेंगे, सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। क्या अद्रक आर्द्रक होगा, अनाड़ी अनार्य होगा, या अमी अमृत होगा, या अपना आत्म होगा। तो बात की जाए अद्रक आर्द्रक, ये बिल्कुल सही है। अनाड़ी और अनार्य ये भी सही है। पहला तद्भव है, दूसरा तत्समय अमी अमृत है, ये भी सही है। अपना आत्म नहीं होगा, अपना आत्मनः होगा, इसलिए ये रॉन्ग है और आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही आपका आंसर होगा। फर्स्ट का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन कि वाक्य में रेखांकित शब्द, यहां से देखिएगा, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। सिंदूरी लाल होता है, जो रेखांकित शब्द है वो विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। यानी जो सिंदूरी शब्द प्रयोग हुआ है ये कौन सा विशेषण है, सीधे से ये पूछ रहा है आपसे। गुणवाचक है या परिमाणवाचक है या प्रविशेषण है या सार्वनामिक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि गुण का बोध हो रहा है, ये गुणवाचक विशेषण है। अब बात की जाए कि गुणवाचक कहते किसे हैं, तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के, किसके, संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म या उसके स्वभाव का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि सिंदूरी लाल बताया गया है, ये गुण बताया गया है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। अर्चना अत्यंत सुंदर है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो देखिए अर्चना अत्यंत सुंदर है, इसमें कौन सा विशेषण शब्द है वो आपको ढूंढना है, सर्च करना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सुंदर होगा। देखिए अर्चना अत्यंत है, क्या है, सुंदर है, एक गुण बताया गया, उसकी जो गुण निकला वो सुंदर है, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। व्याख्या देख लीजिएगा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण होते हैं। और दिए गए वाक्य में जो सुंदर शब्द है वो अर्चना की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहां पर आपका विशेषण है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे चलते हैं। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, इसमें रेखांकित शब्द की किस विशेषण का उदाहरण है। रेखांकित इन्होंने किया नहीं है, फिलहाल आप लोग कर लेंगे। यहां पर ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, तो गुणवाचक, संख्यावाचक या सार्वनामिक या परिमाण बोधक। जहां पर भी दोस्तों किसी वस्तु की नाप तौल का बोध कराया जाए वहां पर आपका क्या होता है, परिमाण बोधक होता है, क्योंकि दूध जो है नापा जाएगा, नापा तौल की जाएगी, यानी बहुत दूध देती है तो माप में ही तो देगी, माप तौल होगी एक, तो यहां पर परिमाणवाचक आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि की गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना को एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। मूलावस्था में, चापलूसी करना, उत्तरावस्था में या सार्वनामिक में। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, उत्तरावस्था में। उत्तरावस्था में क्या होता है, जो विशेषण की उत्तरावस्था है इसमें दो प्राणी या वस्तुओं की जो गुण दोष हैं उनकी विशेषता की तुलना की जाती है और एक दूसरे से बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। अब बात की जाए विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक मूलावस्था,
एक उत्तरावस्था, एक उत्तमावस्था। उत्तमावस्था याद रखेंगे, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, लिखा है उस घर में मेरा दोस्त रहता है, कैसा विशेषण है? सार्वनामिक, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक या गुणवाचक? तो यहां पर राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि उस घर में मेरा दोस्त रहता है। में और उस शब्द का जो प्रयोग है वो विशेषण की तरह संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। कौन सा? में, उस घर में, उसमें, उस जो शब्द है वो क्या बता रहा है? एक विशेषता बता रहा है, तो यह सार्वनामिक विशेषण है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या मूलावस्था या उत्तरावस्था? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सार्वनामिक विशेषण का बोध होता है। जैसे जब वाक्य में कोई संज्ञा से पहले कोई आ जाए या कुछ आ जाए, ऐसे सर्वनाम शब्द आए तो वो क्या है? एक विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताता है, इसलिए उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। व्याख्या देख लीजिए आप लोग, इसमें लिखा है निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? कुछ, कैसा, गरीब, सफेद। संख्यावाचक पूछ रहा है, कौन सा विशेषण है आपका? तो जो यहां पर कैसा, सफेद, ये तो संख्या है नहीं। कुछ, ये क्या है आपका? संख्यावाचक विशेषण है। और संख्यावाचक के भी देख लीजिएगा, 3 भेद बताए गए। प्रश्नगत विकल्पों में कुछ जो है वो संख्यावाचक विशेषण है, इसके 3 भेद हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक, एक परिमाण बोधक विशेषण। तो यहां पर संख्यावाचक है, लेकिन कैसा? परिमाण बोधक संख्यावाचक विशेषण है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग। गिलास में थोड़ा दूध है, गिलास में थोड़ा दूध है, ये थोड़े में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, संख्यावाचक या संकेतवाचक या गुणवाचक? तो ये थोड़ा है आपका, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है कि जिनकी मापतौल की जाए, मापा जाए किसी को, वहां पर आपका क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्वतीय कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पर्वतीय जो है वो गुणवाचक विशेषण है। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि पर्वतीय शब्द में गुणवाचक विशेषण है। विशेषण के जिस रूप से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक कहते हैं। जैसे विद्वान, दुष्ट, सुंदर, हरि, मोटा, दुर्बल, पठारी, स्वस्थ। उसी प्रकार जैसे पठारी दिया वैसे पर्वतीय, तो एक गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? आगरा, चमकीला, कुछ, लिखना। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जो चमकीला है ये आपका विशेषण शब्द है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण। राइट आंसर होगा आपका, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। ये विशेषता संज्ञा के आकार पर हो सकती है, अवस्था के या रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि से संबंधित होती है। जैसे चार या सुंदर, प्यारा, पुराना, नया, ये सभी आपके विशेषण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। कौन सा विशेषण शब्द है? मजहब, नैतिक, पीड़ा, अज्ञान। तो राइट आंसर होगा यहां पर आपका ऑप्शन बी। जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। नैतिक जो दिया गया आपका, ये शब्द विशेषण है। यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है। वाक्य में जो यह दिया गया है, यह क्या है? सार्वनामिक है, यह गुणवाचक है, या संख्यावाचक, या प्रविशेषण? यह को बताना है आपको। तो यह जो दिया गया है, यह सार्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण है। स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा? स्त्री, स्त्री, या स्त्रैण, या स्त्रैण? तो राइट आंसर जो इसका बनेगा वो आपका ऑप्शन डी बनेगा, श्रैण। विशेषण बताना है। क्षम्य, फेन, स्वेच्छा, या भ्रम? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। जो क्षम्य है वो विशेषण शब्द है, बाद बाकी सभी संज्ञा है। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद क्या है? यह बताना है आपको कि यह संज्ञा है, या संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, या विशेषण है, या क्रिया विशेषण है? तो इसका राइट आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन बी बनेगा, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अर्चना अत्यंत सुंदर है। अर्चना कैसी है? अत्यंत सुंदर है। रेखांकित पदों का भेद बताना है आपको, अत्यंत में बताना है ये क्या है? विशेषण, प्रविशेषण, विशेष से विशेषण, या सविशेषण? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये प्रविशेषण है। जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। फिर से सुनिए दोस्तों, कि जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण है। देख लीजिए, लिखा अर्चना सुंदर है, ये तो ऑलरेडी इसमें विशेषण था ही, लेकिन अत्यंत लगा दिया गया, तो ये आपका प्रविशेषण का उदाहरण है। आगे देखिए, निम्न में विशेषण शब्द कौन सा है? बुढ़ापा, दौड़, क्रोध, या शांत? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। जो शांत है ये आपका विशेषण शब्द है, बाद बाकी बुढ़ापा, दौड़, क्रोध ये सभी संज्ञा शब्द हैं। आगे चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? शासन, अनुशासन, अनुशंसा, अनुशासित? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। जो अनुशासित है ये आपका विशेषण शब्द है। दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद बताना है कि मनोरम जो है ये कैसा विशेषण होगा? गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये गुणवाचक विशेषण है कि दृश्य बहुत ही मनोरम था। वह बहुत मधुर गाता है, वह बहुत मधुर गाता है। इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। देखिए, वह बहुत मधुर गाता, प्रविशेषण आपको छांटना है। प्रविशेषण किसे कहते हैं? अभी हम लोगों ने कहा था कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जैसे वह बहुत गाता है, कैसा? मधुर। तो यहां पर जो मधुर शब्द है ये आपका प्रविशेषण का उदाहरण होगा। मधुर गाता है लेकिन बहुत मधुर, दोस्तों ये नहीं बहुत होगा। तो वह गाता है कैसा? मधुर गाता है, ये तो विशेषता बता दी, लेकिन विशेषण की विशेषता कौन होता है? बहुत। तो यहां पर जो बहुत होगा आपका वो प्रविशेषण का उदाहरण होगा। मधुर था वो विशेषण है, और बहुत ये आपका प्रविशेषण होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे चलेंगे। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष से कौन कौन से हैं? ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। देख लीजिए, जूनियर इंजीनियर भर्ती में भी इसमें भी दिखा रहा है। नीला, छोटा, बड़ा छोटा, घर, आदमी, वस्त्र, या छोटा नीला? तो राइट आंसर इसका जो बनेगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन सी बनेगा, घर, आदमी और वस्त्र। ये सभी क्या है? आपके विशेष शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुमान का विशेषण क्या होगा? अनुमान का विशेषण अनुमानित, अनुमित, अनुमानक, या अनमित?
राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अनुमान का जो विशेषण है वो अनुमानित होता है। अगले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। उत्कर्ष, ये देखिए कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट में भी पूछा जा चुका है 2016 के पेपर में। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहां जो कुशाग्र शब्द है, ये शब्द लीजिए, कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक है या सार्वनामिक है या संख्यावाचक या गुणवाचक? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? 1, 4, 5 या 3? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 3। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय क्या है? सौंदर्य है। इसमें 3 विशेषण है। एक कौन कौन सा है? एक तो आपका मिल जाएगा अंतिम, दूसरा क्या है? सर्वोच्च और ध्येय। ये तीनों आपके विशेषण शब्द हैं। अगले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। किसने पी लिया? मीरा ने। कितना? आधा लीटर दूध। ये कैसा है विशेषण? गुणवाचक, संख्यावाचक या परिमाणवाचक या सार्वनामिक? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो आपका बनेगा ऑप्शन सी, ये परिमाणवाचक है। पहले ही बता चुके हैं कि जहां पर भी नाप तौल की बात आएगी वहां पर आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा। जहां पर निश्चित दिया होगा वो निश्चित परिमाणवाचक, जहां निश्चित परिमाण नहीं है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई बच्चा नहीं खेलेगा। कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है? परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक या सर्वनाम? राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, ये सार्वनामिक विशेषण है। कैसा है? सार्वनामिक विशेषण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण या उपमान? तो उसे दोस्तों विशेष्य कहते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उस शब्द को क्या कहा जाता है? उसे विशेष्य शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन सार्वनामिक, परिमाणवाचक या संख्यावाचक या गुणवाचक? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ये गुणवाचक विशेषण के तहत आता है। चाहे आपका चंचल हो, बुद्धिमान हो, समझदार, परिश्रमी, आधुनिक, ऐतिहासिक, उसी प्रकार से ये प्राचीन जो है आपका वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा? अभ्यासिक, अभ्यासी, आभास या आभासित? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अभ्यास का अभ्यासी होगा। निशा का विशेषण रूप क्या होगा? निशा का विशेषण रूप बताना है। निशाचर, निशीथ, निशांत या नैश? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, नैश। निशा का विशेषण रूप जो है वो नैश होता है। विशेषण देख लीजिएगा, विशेषता जो इसकी लिखी गई है। निशा का विशेषण रूप नैश होगा, जबकि निशाचर का जो तात्पर्य है रात में विचरण करने वाला, निशीथ का तात्पर्य है मध्य रात्रि से और निशांत से तात्पर्य यानी निशा का अंत यानी रात का चौथा पहर जो है वो निशांत कहलाता है। अगला देखिए, जलीय का विशेष रूप क्या होगा? जलमय, जल या जलमग्न या जलीय? राइट आंसर जो इसका बनेगा दोस्तों वो आपका बनेगा ऑप्शन बी, जल। जलीय का विशेष रूप जो है वो जल है। भौम का विशेष क्या होगा? भौम का विशेष भौमिक, भूमि, भूमित्व या भूमिक? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, भूमि से बना है आपका भौम, तो भूमि जो है वो विशेष रूप है। महान का उत्तरावस्था क्या होगी? जो महान दिया गया है इसका उत्तरावस्था में क्या प्रयोग होगा? कैसे बनेगा? महानतर, महत्तम या महतर या महानतम? तो महान का जो उत्तरावस्था में आंसर आपका बनेगा वो महातर बनेगा। ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट होगा। इसकी मूलावस्था क्या होती है? मूलावस्था ये दी हुई है महान और उत्तरावस्था में दिया है आपका महतर, ये उत्तरावस्था हो गई।
और उत्तमावस्था में इसका होगा महत्तम। ये जो दिया है उत्तमावस्था का है, ये मूलावस्था है, ये उत्तरावस्था है। याद रखेंगे विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक कौन कौन सी? मूलावस्था होती है, दूसरी क्या होती है? उत्तरावस्था, तीसरी उत्तमावस्था। आगे बढ़ते हैं। गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा? गुरुतम, गुरुतर, गुरुतमतम, गौरवम, गौरव। तो राइट आंसर इसका जो बनेगा दोस्तों वो आपका बनेगा ऑप्शन ए गुरुतम। गुरु का जो उत्तमावस्था में रूप बनेगा वो गुरुतम बनेगा। यह दृश्य बहुत सुंदर है, यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर में विशेषण है कौन सा? गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या प्रविशेषण। यहां पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन डी बनेगा, प्रविशेषण है। यहां पर क्या है? प्रविशेषण है। जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो प्रविशेषण कहलाते हैं। तो इसलिए यहां पर आपका प्रविशेषण है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी में कौन सा विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, अनिश्चित परिमाणवाचक है ये कॉफी, कि काफी हो गया, पता तो है नहीं कितना परिमाण है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? विशेषण है, विशेष्य है, या सर्वनाम है, या अव्यय है? तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका ऑप्शन ए बनेगा। जैसा काम वैसा दाम में जो जैसा है वो आपका विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द का ये बोध करा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि निम्नलिखित विशेषण शब्द में कौन सा विशेषण शब्द है? लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जो उचित है वो आपका विशेषण शब्द है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।